नमस्कार दोस्तों। देखिए, पूरे देश में हलचल है कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से करके सरकार अलग अलग स्टेट्स बनाने जा रही है। इस बारे में चर्चाएं बहुत गर्म हैं। मैंने भी वीडियो बनाया था। योगी आदित्यनाथ इस बारे में राष्ट्रपति से मिले थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रपति से मिलना उसका रीज़न क्या था, लेकिन लोगों ने इसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक और डिवीज़न को लेकर इससे जोड़कर इसको देखा है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर पहले ही उत्तराखंड राज्य बन चुका है और उत्तर प्रदेश को 4 विभागों में बांटने की मांग लंबे समय से होती आई रही है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर है जो दबकर रह गई। पश्चिम बंगाल के विभाजन की खबर। पश्चिम बंगाल में इस समय अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको यही चर्चा होती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के जितने भी प्रमुख अखबार हैं, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, बंगाली हों, उन सभी की हेडलाइंस आज इसी पर है कि क्या पश्चिम बंगाल का विभाजन होने जा रहा है। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी हाल ही में मीटिंग्स की हैं और वहाँ पर उन्होंने ये मांग उठाई है कि बीजेपी बंगाल को बांटने की जो साजिश कर रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और चर्चा ये आई है कि उत्तर बंगाल, जहाँ से गोरखालैंड, कांतापुर और छोटी छोटी ग्रेटर कूच बिहार, ऐसी अलग अलग स्टेट्स बनाने की मांग समय समय पर उठती रही हैं। चर्चा ये है कि केंद्र सरकार उत्तरी बंगाल को एक यूनियन टेरिटरी बनाने जा रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में से जो नॉर्थ पार्ट है उसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसी प्रकार ये एक चर्चा जोर शोर से चली है कि नॉर्थ बंगाल को अलग करके एक स्टेट बनाया जा रहा है जो कि यूनियन टेरिटरी होगा, केंद्र शासित राज्य होगा। हो सकता है कि इसका वजूद कुछ दिल्ली की तरह हो या फिर पुडुचेरी की या फिर गोवा की तरह हो, इस तरह की वहाँ पर स्थिति बनने जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी की भी कई तरह की राय आई हैं और बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहाँ की, उसका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और हमने इस पर कोई सहमति नहीं दी है और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। लेकिन जो जलपाईगुड़ी इलाका है, वहाँ की जो यूनिट है बीजेपी की, उसके कुछ नेताओं के बयान में पढ़ रहा था। वहाँ के जलपाईगुड़ी के उपाध्यक्ष हैं आलोक चक्रवर्ती। उनका एक बयान छपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में रविवार को, यानी कि अभी जो पिछला रविवार गया है 13 जून को, उस दिन एक वर्चुअल मीटिंग हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की, और उसमें इस मुद्दे पर ज़ोर शोर से विचार विमर्श किया गया है कि नॉर्थ बंगाल को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। और साथ ही साथ ये भी चर्चा की गई उसमें कि संसद का जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें इस मांग को ज़ोर शोर से उठवाया जाए, यहाँ के सांसदों और या फिर यहाँ के विधायकों के माध्यम से इस जो आवाज़ को रेज़ किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है नॉर्थ बंगाल का, जिसके बारे में चर्चा हो रही है यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की, यहाँ से बीजेपी के 7 तो सांसद हैं और 30 यहाँ से विधायक हैं। इसलिए इस मांग का जोर पकड़ना एक बहुत ही एक ठोस ग्राउंड अपने आप में नज़र आती है। जिस इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं उसमें दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर, ये 7 ज़िले शामिल करने का प्लान इसमें बताया जा रहा है। इसकी चर्चा कहाँ से चली? इसकी चर्चा मैं बताता हूँ कहाँ से चली। अलीपुरद्वार जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के भाजपा सांसद हैं जॉन बरला। जॉन बरला का एक स्टेटमेंट नेपाल के एक अखबार में छपा है और उसी के बाद ये सुगबुगाहट शुरू हुई है। और जॉन बरला का जो स्टेटमेंट छपा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तरी ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, वे बंगाल को सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं और इन ज़िलों को अगर मिलाकर एक अलग स्टेट बनाया जाता है तो इससे क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर क्राइम कम होगा, अपराध कम होंगे। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इस इलाके में जो चाय के मजदूर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन्हें बढ़िया तरीके से मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों चाय बागान मजदूरों के लिए काफ़ी योजनाओं को लागू किया है, लेकिन ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती हैं उन योजनाओं को। शायद इसी वजह से यहाँ के सांसद, विधायक, ये सब लोग चाहते हैं कि इस स्टेट को पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा जॉन बरला का एक और भी तर्क है इसके पीछे।
उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो उत्तरी बंगाल है, यहाँ पर गोरखालैंड, कांतापुर, ग्रेटर कूच बिहार, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। और अगर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाकर एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा उत्तरी बंगाल को, तो निश्चित रूप से ये सब मांगे भी ख़त्म हो जाएंगी जिन्हें लेकर लंबे समय से डिमांड की जाती रही है। इसके अलावा इसके पीछे बीजेपी के कुछ नेता ये भी तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बंगाल में जो घुसपैठ होती है वो या तो बांग्लादेश की साइड से होती है या फिर नेपाल की साइड से होती है, और जो उत्तरी बंगाल है उसकी सीमाएं मिली हुई हैं नेपाल से। और अगर नेपाल यूनियन टेरिटरी उत्तरी बंगाल यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो नेपाल बॉर्डर और इसके अलावा चाइना बॉर्डर भी यहाँ से नज़दीक है, उन सब पर सुरक्षा और भी मजबूत हो सकेगी। और केंद्र की देखरेख में अगर ये स्टेट रहेगा तो यहाँ पर उसी तरीके से घुसपैठ पर अंकुश लगाया जा सकेगा जिस तरह से अब फिलहाल कश्मीर में लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी तार्किक कही हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट के 2 स्टेट बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत पेचीदा मामला था, तो पश्चिम बंगाल का 2 हिस्सा कर देना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर समय से मैं आपको बताऊं कि लगभग 10-15 साल से गोरखालैंड की मांग चलती रही है, वैसे नॉर्थ बंगाल में चलती रही है। और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो रोशन गिरी हैं, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था। उनका कहना है कि दार्जिलिंग को लद्दाख की तरह यूनियन टेरिटरी बनाया जाना चाहिए। इसमें तराई और डुआर्स को मिलाकर केंद्र शासित राज्य भी बनाया जा सकता है। यानी कि वो एक तरीके से एग्री कर रहे हैं कि अगर ये यूनियन टेरिटरी बनता है तो पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से को, नॉर्थ बंगाल को, एक अलग राज्य बनने की मुहिम को बल मिलेगा और इसमें कोई गलत नहीं होगा। एक और है GTA, एक यूनिट है GTA, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक और ममता के बहुत करीबी हैं विनय तमांग, उनका भी बयान है। उनका भी कहना है कि जब जम्मू कश्मीर को अलग किया जा सकता है तो फिर दार्जिलिंग को क्यों नहीं किया जा सकता। और गोरखालैंड की मांग दशकों पुरानी है। यहाँ पर जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस मांग को कभी सुनवाई नहीं की, चाहे वाम दलों की सरकार हो, चाहे ममता की सरकार हो। और इसके अलावा एक वहाँ पे हिल काउंसिल बना दी गई कि जितने भी ये हिल के जितने भी ये छोटे छोटे ज़िले हैं और यहाँ की जो नगर पालिकाएँ हैं उनकी एक हिल काउंसिल बना दी गई। वो सब मिलाकर अपने चुनाव कराते हैं और अपने डेवलपमेंट की योजनाएँ तैयार करते हैं। लेकिन इससे कुछ ठोस ग्राउंड यहाँ पर तैयार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा कामतापुरी की मांग चलती रही है अलग बनाए जाने की। जो पहाड़ी ज़िलों की जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो भी अलग स्टेट बनाने की मांग करती रही हैं। इन सब से ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी ने इसे विभाजनकारी नीति करार दिया है और उनका कहना है कि बीजेपी अब हमें हराने में विफल रही है तो प्रदेश को बांटने की मांग कर रही है। और उनका ये कहना है कि बीजेपी प्रदेश को नहीं देश को बांटने की ओर ले जा रही है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उनका ये कहना है कि उत्तर बंगाल का किसी हाल में विभाजन नहीं होगा। यूनियन टेरिटरी का कोई मतलब नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है आपके सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, यानी कि आपको दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा है कि अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, इन सब को बेचना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार इन सब को बेचना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। और मैं इस उम्मीद में हूँ कि बीजेपी को ऐसा नहीं करने दूंगी किसी भी हालत में। तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि बीजेपी में भी अभी इस बात को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी के जो स्टेट के राज्य के उपाध्यक्ष हैं सायतन बासु, उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अलग राज्य की जो मांग है वो किसी की पर्सनल राय हो, लेकिन बीजेपी में इस बारे में अभी कोई सहमति नहीं बनी है। और टीएमसी इस तरह की खबरें फैलाकर पार्टी में वहाँ फूट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बरला का बयान छपा है और ये भी एक ठोस ग्राउंड नज़र आता है कि वहाँ पर 7 बीजेपी के सांसद हैं, 30 MLA इस इलाके से हैं। तो अगर ये सब डिमांड करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इसे अलग करने में कोई भी हिचकिचाहट करेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर देना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर देना। और आपको याद कीजिए कि जब उत्तराखंड अलग बना था तो वहाँ पहली सरकार बीजेपी की बनी थी। और उत्तर बंगाल में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बंगाल का विभाजन पहले भी कई बार हो चुका है, उड़ीसा, बिहार, ये सब इसमें से निकल चुके हैं। और पश्चिम बंगाल का तो कॉन्सेप्ट इस तरह का बनाया गया था, अगर इसमें से बांग्लादेश अलग नहीं होता जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसका तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया गया था आज़ादी के बाद कि ये एक पूर्ण मुस्लिम राज्य हो।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बांग्लादेश के अलग हो जाने के कारण। तो समीकरण हैं, बन रहे हैं और इसमें ठोस ग्राउंड नज़र आता है। मुझे तो कहीं कहीं से इस तरह की भी संकेत मिलते नज़र आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का शोर पिटता ही रह जाए और मानसून सत्र में अमित शाह जाकर संसद के पटल पर रख दें बंगाल के विभाजन का काम। क्योंकि कई दिनों से मैंने अमित शाह को बाहर देखा नहीं है। वो जब कुछ ऑफिस में बैठते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, तो कुछ ऐसी फाइल लेकर तैयार होकर मैदान में आते हैं जिनमें से कुछ चौंकाने वाली चीज़ें निकलती है। जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ था, लद्दाख अलग हुआ था, तो उस समय भी किसी को भनक नहीं होने दी थी। हो सकता है ऐसा कुछ हो। मानसून सत्र तक ये मामला गरमाया रहने वाला है। और आपको मैं बताऊं कि जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, वो भी मानसून सत्र में ही ऐलान हुआ था अगस्त के महीने में। और इस बार भी जुलाई अगस्त में मानसून सत्र होने जा रहा है। मे बी पॉसिबल है कि पश्चिम बंगाल का भी विभाजन हो। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग मेरे साथ वीडियोज़ में जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं। जो लोग मेरे मेंबर बनना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का एक लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से ज़रूर मेरे मेंबर बने, क्योंकि आप मुझसे फिर लाइव चैट के थ्रू से जुड़ सकते हैं। रोज़ाना 10 बजे का जो शो है उससे जुड़ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेंबर बनने के बाद। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे वीडियो आने की सूचना आपको समय से नहीं मिल पाएगी। इस पर पश्चिम बंगाल पर, बंगाल के विभाजन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.